करेंगे अगली खबर की ओर। काफी लंबे वक्त 9 साल के बाद परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के तहत होने वाली भर्तियों को आखिरकार मुख्यमंत्री योगी सरकार से मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले से 1165 मृतक आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। इस पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया। वहीं हमारे संवाददाता ने परिवहन विभाग के एमडी मासूम अली सरवर से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। अभी एक तरफ जहां यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ का मामला निपटाया, वहीं दूसरी तरफ परिवहन निगम में जो है 9 साल से मृतक आश्रितों के लिए परेशान थे 1165 लोग, उसको भी एक महाकुंभ तो नहीं माना जाएगा कि उनकी जो मृतक आश्रित भर्तियों को जो है सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मेरे साथ जो है एमडी मासूम अली सरवर जी हैं, मैं उनसे जानूंगा सर अब क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए, हमारे ड्राइवर और कंडक्टर ये हमारे परिवहन निगम की रीढ़ हैं। ये हमारे परिवहन निगम परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हमारे लोग सड़कों पे काम करते हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो निश्चित तौर पे इनका काम जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल एक तरीके से ये लोग जान हथेली पे लेकर के चलते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद निश्चित तौर पे उनके परिवार को एक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। यदि उन्हें मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिल जाए तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार को एक संबल, एक सहायता मिल जाती है। पिछले कई वर्षों से परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत ये काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से परिवहन निगम में अभी माननीय मंत्रिमंडल समूह ने हमें ये अनुमति प्रदान की है कि मृतक आश्रितों की भर्ती की जा सकती है। चूँकि परिवहन निगम पिछले वर्ष भी लाभ में था और पिछले वर्ष से ज़्यादा लाभ में हम लोग इस वर्ष रहेंगे। तो 1165 लोगों की जो अभी हमारी सूची थी उस पर माननीय मंत्रिमंडल समूह ने अनुमति प्रदान की है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और निश्चित तौर पे ये परिवहन निगम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि परिवहन निगम में जिन लोगों ने काम करते हुए अपने जानों की आहुति दी है, उनके परिवार को हम लोग एक प्रकार से अपने परिवहन निगम परिवार में नियमित रूप से जोड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात हो। सर, ये तो बात हुई जो 1165 लोग आए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अक्सर निगम के जब से आदेश आया है कि मतलब लोगों को पता चला है कि यहाँ भर्ती हो जाएगी, अब कुछ छुटपुट लोग और भी आने लगे हैं। ऐसे लोगों कैसे निपटेंगे? देखिए, एक शासन और प्रशासन में हर चीज़ की एक विधिवत व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी काम करते हैं। उस शासनादेश में ये स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति कैसे की जानी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि हम लोग बहुत वर्षों से उन्हें अपने सेवा में सम्मिलित नहीं कर पाए, तो 5 वर्ष की एक जो समय सीमा होती है, तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जहाँ पर उनका कोई दोष नहीं रहा और अगर कहीं पर कोई गुंजाइश होगी तो हम लोग शासन स्तर पे इस मैटर को उठाएंगे और जो भी शासनादेश की व्यवस्था में जो स्थापित व्यवस्था है उसमें जो लोग भी जिन्यून होंगे उनको निश्चित तौर पे पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। एक सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे और है कि रोडवेज में महिला कंडक्टर में भर्ती हो रही थी, 5000 महिला कंडक्टर भर्ती किए जाने हैं, लेकिन 185 आवेदन है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि महिलाओं की रुचि कम है इससे? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि महिलाओं की रुचि कम है। कई बार ऐसा होता है कि व्यापक जिस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए था संभवतः उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ परिवहन निगम में जो कार्य की प्रकृति है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सड़कों पे ही हमारी सारी ड्यूटियाँ होती हैं, तो कई बार कुछ लोगों के मन में ये विचार भी आता है कि ये काफ़ी टफ है, डे नाइट की ड्यूटी होगी, घर से निकलना पड़ेगा तो फिर पता नहीं 24 घंटे तक बाहर रहना पड़ेगा। इस प्रकार की भी कई लोगों से जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा जब मैंने कुछ लोगों से बात की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महिला शक्ति लगातार आगे बढ़ रही है। महिला दुर्गा लक्ष्मी का स्वरूप है। जब मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में महिलाएं बेहतर तरीके से काम करें तो मुझे ऐसा मेरा विचार है कि परिवहन निगम में बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर पाएंगे। थैंक यू। तो एमडी मासूम अली सरवर जी,
यह कहना है कि जो रोडवेज में जहाँ तक भर्तियों की बात है, मृतक आश्रित की जो शासन का नियम होगा उसके तहत भर्तियां होंगी और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जो लोग आ रहे हैं उनकी भी समस्या अगर कहीं नियम के तहत आएंगे तो पूरी होगी। और दूसरी तरफ महिला कंडक्टर की जहाँ तक बात है, वो उनका कहना है कि महिला पूरे रूप सशक्त हैं और वो पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। जो 5000 पदों भर्ती महिलाओं को होगी वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।